दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का Q4 रिजल्ट आ चुका है। प्राइस अभी 4614 रुपीज पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड इस Q4 में कैसा परफॉर्म किया है। आफ्टर Q4 रिजल्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का वैल्यूएशन क्या मिल रहा है, तो पूरे डिटेल्स में बात होगा इस वीडियो में। तो हम आ चुके हैं एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड यानी डीमार्ट लिमिटेड के कंसोलिडेटेड Q4 रिजल्ट के पेज में। इधर में फिगर जो है पूरी तरह से करोड़ों में दिया गया है। सेल्स के बारे में पहले बात करूं, मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 14,872 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स के अंदर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 19% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। सेल्स बढ़ के 17,684 करोड़ इधर में हुआ है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बीट नहीं किया है सेल्स के अंदर। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 18,000 करोड़ था और यही जो 18,000 करोड़ का सेल्स था ये सबसे हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट किया था पिछले क्वार्टर में। इधर में गाप्स देखिए, दिसंबर 2025 यानी Q3 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स पोस्ट किया था, लेकिन इस बार Q4 में क्वार्टरली सेल्स को बीट नहीं किया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 19% ग्रोथ आया सेल्स के अंदर। साथ साथ एक्सपेंस देखिए, बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है। मार्च 2025 पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस था 13,917 करोड़ का टोटल एक्सपेंस था। इस बार एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंस बढ़ के 16,473 करोड़ हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ईयर ऑन ईयर सेल्स भी इधर में, बिजनेस भी इधर में बढ़ा है, इसलिए एक्सपेंस भी इधर में इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देख सकते हैं बिजनेस तो नहीं बढ़ा है लेकिन एक्सपेंस बढ़ गया है। खर्चे को कंट्रोल नहीं किया है डीमार्ट लिमिटेड, खर्चा बढ़ गया है लेकिन सेल्स नहीं बढ़ा है। ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट मुझे ठीक नहीं लगा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, मींस कामकाज से टोटल मुनाफा बिफोर टैक्स। मार्च 2025 पिछले साल कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 955 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ, 27% का ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखा गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 1,211 करोड़ हो गया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिर से बीट नहीं किया है। पिछले क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,463 करोड़ था। ठीक है, और हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में पोस्ट किया था। एंड साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मार्जिन 8% था पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार मार्जिन के अंदर 1% का गिरावट देखने को मिला, 7% मार्जिन पोस्ट किया है, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से ऐसे ही मार्जिन पोस्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है मार्जिन। ठीक है, तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का Q4 का जो टॉप लाइन ग्रोथ रहा है मैक्सिमम जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आया है कंपनी के अंदर। चलिए एक बार बॉटम लाइन ग्रोथ देख लेते हैं, यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में 551 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट के अंदर 19% का जंप इधर में देखा गया। नेट प्रॉफिट बढ़ के 656 करोड़ इधर में हो गया, लेकिन अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं बीट किया। पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 856 करोड़ था और हाईएस्ट प्रॉफिट पोस्ट किया था पिछले क्वार्टर में। देखिए दिसंबर 2025 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, लेकिन इस प्रॉफिट को बीट नहीं किया है Q4 में, इसीलिए ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगा, 8.47 का ईपीएस 10 हो गया ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं किया है, इसीलिए ईपीएस के अंदर भी 19% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखा गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का जो Q4 का रिजल्ट रहा है वो ओके कहूंगा। ठीक है, कुछ खास नहीं आया है, कुछ खास नहीं आया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाया है। जो भी कुछ किया है ईयर ऑन ईयर किया है, जो कि 17 to 18% के बीच में ग्रोथ रहा है Q4 में एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का। तो चलिए एक बार कंपनी का समरी देख लेते हैं। डिविडेंड तो नहीं देता है इन्वेस्टर को एवेन्यू सुपरमार्ट, आज तक डिविडेंड नहीं दिया है, इस बार भी डिविडेंड नहीं आया है। मार्केट कैप देखिए, 2,99,000 करोड़ का मार्केट, 3 लाख का कंपनी है, 3 लाख करोड़ का कंपनी है। स्टॉक का पी 101 पे चल 101 पे चल रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है? 100 का पी क्या जस्टिफाइड रिलायबल है? पियर्स कंपनी के साथ एक बार कंपेयर कर लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपनी है अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो। फिर विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट, ये टॉप 4 कंपनी के कंपैरिजन में देखा जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का पी सबसे ज्यादा है। विशाल मेगा मार्ट का 72, वी मार्ट का 41
एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का 51.98, मतलब सबसे ज्यादा एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का इधर में पी चल रही है। ग्रोथ के हिसाब से पी चलता है, क्योंकि बिजनेस जिस कंपनी का ज्यादा चल रहा है, परसेंटेज वाइज ग्रोथ कर रहा है, उसका पी महंगा मिलेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कैसा रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का फेयर्स कंपनी के मुकाबले? ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स कितना रहा है? ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। वी मार्ट का बहुत कम है। तो टॉप 2 विशाल मेगा मार्ट के साथ कंपेयर किया जाए एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का, तो विशाल मेगा मार्ट जैसे जैसे ग्रो कर रहा है बिजनेस में, एवेन्यू सुपरमार्ट वैसी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इस हिसाब से विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का पी 72, तो मुझे तो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है विशाल मेगा मार्ट के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो। उससे अच्छा तो विशाल मेगा मार्ट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 17, रिटर्न ऑन इक्विटी 13 पे चल रहे, दोनों रेशियो डबल डिजिट पे है, बहुत बढ़िया। ईपीएस की बात करूं 45 पे है, एंड 52 हाई से 7.35% डिस्काउंट पे अभी मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 74.51% स्टेक है। एफआईआई 9% स्टेक होल्ड कर रहे, एफआईआई इस बार स्टेक इंक्रीज किया है। डीआईआई 8.77% स्टेक होल्ड कर रहा है, एंड पब्लिक के पास 7.64% स्टेक है। ठीक है, ये कुछ एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो एक बार कंपनी का प्राइस एक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिछले 5 दिन में एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड देख सकते हैं 2% का तेजी प्राइस के अंदर देखा आया है। पिछले 1 मंथ में 1% का तेजी आया है। पिछले 6 मंथ में 11% का तेजी इधर में दिखाया है प्राइस के अंदर, एंड पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 15% का तेजी दिखाया है। प्राइस एक्शन चार्ट इधर में क्या बता रहा है? डाउन ट्रेंड था, लेकिन बहुत बड़ा स्पाइक आया है प्राइस के अंदर। देख सकते हैं जो अभी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव में आ चुका है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करूं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी इधर में पॉजिटिव ही लग रहा है। सो ओवरऑल एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड क्वार्टर 4 में चाहे कैसा ही रिजल्ट पोस्ट किया है, लेकिन प्राइस एक्शन जो रहा है, लॉन्ग टर्म बोलिए शॉर्ट टर्म बोलिए, पॉजिटिव में चल रहा है। ये कुछ एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड का क्वार्टर 4 का अपडेट जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा।